तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हम सभी ने देखा था, हमारा हीरो कामयाब हो जाता है टर्टल मॉन्स्टर को पकड़ने में और उसके बाद उसे समन भी कर लेता है जो कि उसका फर्स्ट बीस्ट होता है। तो अब हम लोग देखेंगे पार्ट 3 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यहाँ पे एक फाइट हो रही होती है रैबिट और कई सारे हंटर्स के बीच में। के बाद यहाँ पे वो रैबिट भारी पड़ता है इन सभी पे, जहाँ पे वो लोग बोल रहे होते हैं हम इसे कैसे हराएंगे। और उसके बाद पीछे से हमें दिखाई देता है कि हमारा हीरो अपने लावा टर्टल पे बैठ के आता है। वो लोग देखते हैं ये लावा टर्टल भी आ गया हमारे पीछे। फिर वो जब ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पे एक ऊपर आदमी बैठा होता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम लोग कैसे हो। वो लोग ये चीज देख के हैरान होते हैं कि एक बी क्लास का हीरो आखिर कैसे एक टर्टल को काबू कर सकता है। जब वो तीनों बात कर रहे होते हैं पीछे से वो रैबिट आता है और उसे एक पंच मारता है। फिर वो तीनों उस रैबिट को मारने के लिए दौड़ते हैं। फाइट के बीच में रैबिट के हाथ में चोट लग जाती है और उसका 8 HP माइनस हो जाता है। रैबिट मॉन्स्टर के हाथ में चोट लगने के बाद रैबिट मॉन्स्टर अपना फिर मोड चेंज करता है। फिर हमें एक पैनल पे शो होता है कि रैबिट बेजर मोड में आ चुका है और उसके बाद वो पूरे गुस्से में होता है। फिर वो तीनों डर जाते हैं ये देख के। फिर उसमें से एक कॉन्फिडेंस में आता है और बोलता है हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम 3 हैं और वो एक। फिर पीछे से 2 या 3 और रैबिट आ जाते हैं जिसके बाद उनकी देख के हालत खराब हो जाती है। फिर हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर बैठा होता है और वो बोल रहा होता है सनसेट यहाँ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। फिर पीछे से वो तीनों भागते हुए आते हैं और वो बोलते हैं भागो नहीं तो मारे जाओगे। फिर वो तीनों मॉन्स्टर भी भागते हैं और ये हमारा हीरो देख के डर जाता है। हमारे हीरो पे फिर वो तीनों अटैक कर देते हैं। फिर हमारा हीरो बोलता है लावा टॉर्टस अपने पूंछ से अटैक करो, जिसकी वजह से उन्हें डैमेज लगता है जो कि बहुत ज्यादा कम होता है। फिर वो तीनों लावा टॉर्टस पर अटैक करने लगते हैं जिसकी वजह से उसका एचपी कम होने लगता है और वो सोचता भी मुझे कुछ भी करके इसे हराना होगा नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। फिर वो अपना बो एंड एरो निकालता है और मारना शुरू करता है जिसकी वजह से उन सभी को डैमेज ज्यादा लगने लगता है। जिसके बाद लावा टर्टल्स अपने पूंछ से मारने लगता है जिसमें से एक रैबिट मारा जाता है और जो बाकी के 2 रैबिट बचे होते हैं उसे भी हमारा मेन कैरेक्टर तीर से मार रहा होता है जिसकी वजह से वो भी मर जाता है। फिर आखिर में जो मेन मॉन्स्टर होता है जिसने बजर मोड एक्टिवेट किया था वो हमारे टॉर्टस के सर पे मारता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिर वो रैबिट हमारे हीरो की तरफ बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है लावा टॉर्टस लेवल 2 का हो चुका है, उसका डैमेज अटैक और इवन सारी चीज बढ़ चुके होते हैं। फिर हमारा हीरो को बचाने के लिए लावा टॉर्टस अपने पूंछ से उस रैबिट को मारता है जिसकी वजह से वो रैबिट भी मर जाता है। फिर हमारे हीरो को 3 बॉल मिल जाती है और हमें सिस्टम पे लिखा दिखाता है तुमने 3 वॉलंटियर्स को किल किया है जिसकी वजह से अब तुम समन कर पाओगे। हमारा हीरो फिर से उनसे समन करता है। फिर पैनल पे एक और नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे बताया जाता है कि सारे लोगों को असेंबली में बुलाया जा रहा है। फिर हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाई देता है जहाँ पे असेंबली में बहुत सारे लोग होते हैं। फिर वहां पे हमें एक आदमी शो होता है जो कि बोल रहा होता है तुम लोग तो समझ गए होगे यहाँ पे किस टाइप के मॉन्स्टर हैं, तो आप तुम में से किसी का भी सवाल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फिर हमें वो आदमी साथ में बताता है कि तुम सभी को मिलके फर्स्ट फ्लोर के जो मेन मॉन्स्टर है उसको हराना है। फिर हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है एक नए कैरेक्टर से जो कि हमें मदद करेगी एम्ब्रा वुल्फ को हराने में और सेकंड फ्लोर का एंट्रेंस ओपन करने में। फिर वो सभी को अपना नाम बताती है। वो बताती है मेरा नाम लियो यूइंग है और मेरा मैजिक डोमेन है यूइंग। उसके बाद सभी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का बोलता है ये वही है जिसने अवेकन किया था एस क्लास रैंक और उसे तुरंत में मार्शल एकेडमी में एडमिशन मिल गया था। फिर वो बताती है कि तुम सभी को इस बात पे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और सभी लोग ध्यान से मेरी कमांड सुनेंगे और जो नहीं सुनेगा वो अपने अंजाम के लिए खुद से ही जिम्मेदार होगा। उसके बाद सभी को इनविटेशन आता है उसके टीम में ज्वाइन होने के लिए जिसके बाद सब एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे एक और पैनल खुलता है जहाँ पे उसके बारे में होता है, सिर्फ उसका नाम शो कर रहा होता है और बाकी सारी चीजें नहीं शो कर रही होती है। फिर हमारा हीरो वो पैनल दिख रहा होता है और बोल रहा होता है ये कौन ज्यादा पावरफुल है, ये या फिर मेरा समन किया हुआ बीस्ट। फिर वो बोलता है अच्छा होगा कि मैं भी उस वुल्फ को अपने समनिंग में ऐड कर लूँ। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 3 खत्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 4 में। तो तब तक के लिए थैंक यू।